नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मैं हूं इस वक्त नवी मुंबई एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूं अजमेर। एक्चुअली कल मेरी ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन 15 घंटे लेट होने की वजह से मुझे अर्जेंट फ़्लाइट से जाना पड़ रहा है। दोस्तों, हमारा जो मुंबई एयरपोर्ट है उससे ये नवी मुंबई एयरपोर्ट कम से कम बहुत बड़ा है। ये जोगेश्वरी से यहाँ तक आने में कुछ सवा घंटा लगा। मेरा दोस्त है संतोष, वो यहीं पर एयरपोर्ट में काम करता है, तो उसके साथ बाइक पर मैं यहाँ तक आ गया। बड़े इजी हम लोग चले आए। सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। एक्चुअली मुंबई से फ़्लाइट नहीं था अजमेर के लिए, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तो चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ट्रेन तो मेरी 15 घंटे लेट थी, और हम जिस जगह जिस तरह से जाना चाहते हैं तो कभी कभी नहीं पहुंच पाते। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ट्रेन मेरी 15 घंटे लेट थी और मैं लेट हो सकता था, इसलिए मुझे सुबह फ़्लाइट पकड़ना हुआ। 10 बजे मेरा फ़्लाइट है, और मुझे लगता है मैं कुछ कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरा यहाँ से अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर मैं जाऊँगा अजमेर। तो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, यूँ तो नवी मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। कपड़ों की दुकानें, होटल्स, परफ्यूम्स, गॉगल्स वगैरह काफ़ी दुकानें हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई वो थी ये लाइब्रेरी। यहाँ हर तरह की बुक्स थी। आप किसी भी तरह की बुक्स यहाँ से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरा गेट नंबर 14 था, लेकिन अचानक चेंज कर दिया। गेट नंबर 15 है, तो अभी मैं गेट नंबर 15 की तरफ जा रहा हूँ। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं रुकते हैं। लेकिन आने वाले सालों पर यहाँ पर बहुत फ़्लाइट्स उतरेंगे, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे उपनगर हैं जिन्हें इस एयरपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट आने के लिए यदि हमें जोगेश्वरी अंधेरी अपने उस साइड से आना है तो 1 से 1.5 घंटा जा सकता है। और यदि ट्रैफिक हुआ तो 2 घंटे 2.5 घंटे भी हो सकते हैं। तो कभी भी आप नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए यदि आपको आना है तो जितनी जल्दी आप निकल सकें उतना, कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा रखें आपको एयरपोर्ट आने तक के लिए। वो तो अच्छा था, मेरा दोस्त था जो यहीं इसी एयरपोर्ट पे काम करता है, तो उसके साथ बाइक पर बैठकर मैं आ गया। मेरे पास सामान भी ज़्यादा नहीं था, एक छोटा सा बैग था, 2 बैग थे, तो चले आ गया। अभी गेट नंबर चेंज कर दिया, पहले 14 नंबर से थी, अभी उस गेट नंबर 15 कर दिया है। तो फ्लाइट तो अभी तक तो टाइम पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ से मैं पहुँचूँगा अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर मेरा फ़्लाइट है अजमेर। थोड़ी असुविधाजनक सफ़र हो गया है। ट्रेन से मैं आज 10 बजे सुबह पहुँचने वाला था, लेकिन अब आज 10 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना फ़र्क हो गया है। खैर, ट्रेन 15 से 20 घंटे के आसपास लेट हो चुकी थी, तो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे एक फंक्शन में पहुंचना था, तो फंक्शन पर मैं सही समय पर पहुंच नहीं सकता था, इसलिए फिर मुझे फ़्लाइट से आना पड़ा। तो चलिए, बने रहिए सफ़र में। के साथ मैं यहाँ तक आया था, वो नीचे से मुझे ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है, पर कांच की वजह से वो मुझे नहीं देख पा रहा है, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ। हाँ, शायद यहाँ लाइट है और यहाँ से मैं उसे देख सकूँ, और वो मुझे भी देख सकता है। यस, वो मुझे देख रहा है, मुझे हाथ हिला रहा है। वो मेरा दोस्त खड़ा है जो मुझे छोड़ने आया था, वो देख हाथ दिखा रहा है। ओ संतोष, ओके ओके, चल बाय। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सा था? ये है ना। दोस्तों, नवी मुंबई से अभी बहुत ज़्यादा फ़्लाइट नहीं है और इस फ्लाइट में भी अहमदाबाद के बहुत कम लोग बैठे थे, यानी सिर्फ 50% लोग ही बैठे थे, 50% सीट्स खाली थी। ये एयरपोर्ट अभी नया शुरू हुआ है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम है और ये नवी मुंबई है और अभी धीरे धीरे लोग यहाँ पर भी आने लगेंगे और सबसे ज़्यादा फ़्लाइट यहाँ से भी उड़ने लगेंगे। वैसे काफ़ी सारे फ़्लाइट उड़ने लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा अहमदाबाद वाला ये फ़्लाइट में 50% लोग ही हैं। चलिए, अब सफ़र की तैयारी है। फ़्लाइट रनवे पर दौड़ रहा है। पब्लिक नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ 50% सीट्स ही पर लोग बैठे हैं। सिर्फ 50% लोग ही यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी अधिकतर सीटें खाली हैं, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट से अधिकतर लोग बैठते हैं अहमदाबाद के लिए, वहाँ से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, तो यहाँ से कम है और यहाँ आसपास के लोग आते हैं, तो अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पर फिर भी 50% लोग हैं और मैं कुछ 1 घंटे बाद पहुँच चुका हूँ। साइड में बैठा था, फिर मैं लेफ़्ट साइड की खिड़की पर आकर जाकर बैठ गया। यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी शानदार था। धीरे धीरे फ़्लाइट अहमदाबाद की तरफ बढ़ रही थी। मैं सुबह जल्दी उठा था, इसलिए मुझे थोड़ी नींद भी आ रही थी और मैंने थोड़ी सी झपकी ले ली। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एयर होस्टेस ने अनाउंस कर दिया कि अब हम नीचे उतरने जा रहे हैं, कृपया अपनी पेटी बांध दीजिए। दोस्तों, फ़्लाइट लगातार धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। हम अहमदाबाद की ज़मीन पर उतरने वाले थे। फ़्लाइट बड़ी ही स्मूथ तरीके से नीचे उतर रहा था। सफ़र बहुत ही रोमांचक था। जब नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अब काफ़ी बार बैठने से डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब उतरता है तो हमें ज़मीन पर टकराने से पहले हमें थोड़ा डर लगता है। तो हम बड़े ही धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे थे और अब हम अहमदाबाद की ज़मीन को टच करने वाले थे। तो दोस्तों, आखिर मैं अहमदाबाद पहुंच गया। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड।
तो दोस्तों अभी अहमदाबाद में पहुंच गया हूँ। अहमदाबाद में मुझे 2 घंटे रुकना है और 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से किशनगढ़। किशनगढ़ बोलो तो अजमेर, अजमेर के पास में ही है कि 35 किलोमीटर किशनगढ़। तो वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ से फिर मैं जाऊँगा अपने जहाँ मुझे जाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा सफ़र लंबा हो गया है और मैं अहमदाबाद में पहुँच गया हूँ। मौसम बहुत अच्छा है और फ़्लाइट ने मुझे मुंबई से बराबर अहमदाबाद टाइम पर पहुँचा दिया था। तो सब ठीक है। मैं थोड़ा सा लंच के बाद फिर थोड़ी देर में हमारा फ़्लाइट फिर निकलेगा और मैं पहुँचूँगा किशनगढ़। दोस्तों इस जगह एक पानी पीने की व्यवस्था है। ये पानी पीने की व्यवस्था आज तक मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ हम जब पानी पीने जाते हैं तो पानी हम इज्जत से पी ही नहीं सकते। ना यहाँ गिलास है, ना यहाँ कोई बॉटल है, बस आप मुंह लगाओ और पानी पियो। इस आधुनिक युग में ये कितनी बेइज्जती के साथ पानी पीना पड़ता है। पता नहीं ये किस इंजीनियर ने बनाया है। ये अधिकतर हमारे इंडियंस बाहर के लोगों की नकल करते हैं। बाहर भी ऐसी पानी पिया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम बना दिया। ना यहाँ कोई गिलास है, ना कोई बोतल है, फिर भी पानी कैसे पिए ये समझ में नहीं आता। ये हर एयरपोर्ट पर है। दोस्तों मैं इंडिगो के एयरक्राफ्ट से यहाँ तक आया हूँ। अब यहाँ से जिस फ़्लाइट में जा रहा हूँ वो भी इंडिगो का है, पर ये छोटा है। उस वाले फ़्लाइट का पंख के ऊपर में बैठा था और अब ये पंख हमारी सीट के ऊपर है। ये छोटा एयरक्राफ्ट है। चलिए इसका भी आनंद लेते हैं। उस वाले फ़्लाइट में 6 सीटें थी लाइन में, यानी 3 सीट इधर और 3 सीट उधर। लेकिन इसमें 2 सीट यहाँ और 2 सीट वहाँ। सिर्फ एक लाइन में 4 सीटें थीं। ये छोटा था और आसमान में जाने के बाद काफ़ी हिल डुल रहा था, शायद मौसम ख़राब होने की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं जाता है, लेकिन था बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मैं एक बार जयपुर से भोपाल के लिए ऐसे ही फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। अब हम आसमान में थे। दोस्तों हम आराम से एयरक्राफ्ट से बाहर आ गए और सुरक्षित किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट उतर चुके थे और ये सफ़र बड़ा ही रोमांचक था। किशनगढ़ एक छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन सुरक्षित और साफ़ सफाई वाला। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा था और सफ़र भी बहुत ही सुखदायक था। आ जाओ भाई, मैं आपकी देख रहा था। आप फोटो की जो खींचता हूँ ना, नाम आना चाहिए। तो दोस्तों आखिरकार हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। सुबह से 2 फ्लाइट बदलने के बाद मैं पहुँचा हूँ किशनगढ़। ये था ट्रेन 15 घंटे लेट होने की वजह से। खैर सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।